नमस्कार बच्चों, आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने कार्बन एवं उसके यौगिक में नामकरण तक पढ़ लिया था। नामकरण से पहले हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। एक तो नामकरण के प्रकार, सबसे पहला प्रकार कौन सा था? हाँ, ट्राइबल सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा डेराइव्ड सिस्टम, और तीसरा था हमारा आईयूपीएसी सिस्टम। इस आईयूपीएसी सिस्टम को हमें पूरा पढ़ना डिटेल से, क्योंकि ये जो पहले और दूसरे हैं ये ज्यादा सफल नहीं हुए थे दोनों तरीके। तीसरा आईयूपीएसी जो सिस्टम था, ये आईयूपीएसी सिस्टम डिटेल नियम भी दिए इन्होंने, और अधिकांश तत्वों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। अभी फिलहाल में भी जितने भी तत्व खोजे जा रहे हैं उन सबके नाम आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। तो हम नामकरण का सिस्टम, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हमने पढ़ लिया पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हमने तय कर लिए। पूर्व लग्न क्या होते थे? कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न हमने देख लिए थे सारे। मैंने कुछ लिख भी दिए, आप याद करके आए होंगे, और ये मैंने साइड में कुछ लिख भी दिए हैं 8 तक। कार्बन संख्या अगर 8 है तो वहां तक हमने लिख दिए हैं। इसके बाद अनुलग्न, अनुलग्न भी हमने कर लिए। मैं एक बार यहाँ साइड में और लिख देता हूं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो तो क्या होगा? एन, एल्केन, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा? इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो होगा आइन। ये थे अनुलग्न। ये सब कुछ पहले हो चुका है। और हमने ये पढ़ लिया कि पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को मिलाकर के कार्बनिक यौगिक का नाम दिया जाता है। अब हम नाम में इसके बाद एक चीज और देख लीजिए आप, मुख्य श्रृंखला। एक तो होती है मुख्य श्रृंखला और एक होते हैं प्रतिस्थापी, मेन चेन एंड सब्स्टिट्यूट। देखिए मुख्य श्रृंखला में क्या था कि वह श्रृंखला जो सबसे लंबी है और उसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है। क्रियात्मक समूह मीन्स डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, सिंगल बॉन्ड कोई बात नहीं है। प्रतिस्थापी क्या होंगे? जो मुख्य श्रृंखला से बच जाएगा। हमने मुख्य श्रृंखला बनाई, उस मुख्य श्रृंखला में जो ग्रुप नहीं आया, जो समूह नहीं आया, वो होगा प्रतिस्थापी। मुख्य श्रृंखला समझें, जैसे ये एक कार्बन की श्रृंखला है। देखिए अब हमें इसमें नंबरिंग करनी होगी, या सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन देख लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, इसकी मैंने संयोजकताएं पूरी नहीं की है, हम बाद में बनाएंगे जब कर लेंगे। इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई, किसी भी कार्बन की यहां पर संयोजकता पूरी नहीं है, तो हम कार्बन श्रृंखला बना रहे हैं। अभी मुख्य श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, मुख्य श्रृंखला चयन। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता हो। यहां पर नहीं है, अगर मान लो मैं यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, देखो यहां मैंने डबल बॉन्ड लगाया और इसी को मैंने दोबारा बनाया। अब चेन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है। इसमें देखें, यहां से देखिए, यहां से हम चले, यहां से इस कार्बन पर आया, इस पर आया, या डबल बॉन्ड बीच में आ गया, डबल बॉन्ड बीच में आ गया। ये यहां पर देखो, इस कार्बन से इस पर आया, फिर इस पर आया, तो डबल बॉन्ड साइड में रह गया। इसका मतलब ये मुख्य श्रृंखला सही नहीं है और ये मुख्य श्रृंखला हमारी सही है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उस श्रृंखला के अंदर आ रहा है। तो मुख्य श्रृंखला वही होगी जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई और क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, वो क्रियात्मक समूह उस श्रृंखला में आता हो, वो मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। प्रतिस्थापी, इस मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद जो बच गया वो सब प्रतिस्थापी होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। देखिए जैसे ये बच गया एक कार्बन, तो ये सब्स्टिट्यूट है। यहां पर देखो, यहां पर तो मुख्य श्रृंखला ही गलत है, इसलिए यहां पर तो हम बोल ही नहीं सकते। और एक श्रृंखला बनाता हूं मैं, ये देखिए
यहां पर मुख्य श्रृंखला का चयन यहीं से शुरू होगा, पता चल रहा है आपको डबल बॉन्ड वाले से। यहां से मैंने ऐसे किया, अब देखो दो रास्ते हैं यहां पर जाने के। हम इधर भी जा सकते हैं, मुख्य श्रृंखला का चयन ऐसे भी कर सकते हैं, और सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या, लंबाई। इधर देखो, यहां से अगर मैं आगे चलता हूं तो 1 2 कार्बन आते हैं, और यहां से भी 1 और 2 कार्बन आते हैं। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, मैंने मान लो ये सीधी सीधी ले ली। तो देखो ये तो मुख्य श्रृंखला हो गई, और ये प्रतिस्थापी हो गया। एक प्रतिस्थापी ये रहा, और एक प्रतिस्थापी ये रहा, दो प्रतिस्थापी है यहां पर। तो ये है मुख्य श्रृंखला और प्रतिस्थापी। कुछ प्रतिस्थापियों के नाम लिख लें आप, जो हमें नामकरण में काम आएंगे हमारे। देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी है CH3, यहां पर एक डैश, डैश का मतलब इसकी संयोजकता, एक संयोजकता खाली है, तो इसका नाम होता है मेथिल। अगला देखिए C2H5, इसका नाम होता है एथिल, मेथिल एथिल। अगला देखिए CH2, एक संयोजकता खाली, CH2 CH3। देखिए यहां पर एक संयोजकता खाली है, एक CH2 यहां लगा हुआ है, एक यहां पर CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा नॉर्मल प्रोपिल। अगला देखिए CH2 CH3 CH3। 2 नंबर के कार्बन पर देखो, नंबरिंग 1 2 3, 2 नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है एक, और 2 नंबर के कार्बन पर भी क्या है, संयोजकता फ्री है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। इसके बाद आता है ब्यूटिल, 4 कार्बन, CH2 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 CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटिल, इसमें आइसो भी बन जाएगा। 2 नंबर के कार्बन पर, यहां से नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2, इस 2 नंबर के कार्बन पर संयोजकता फ्री होगी, और 2 नंबर के कार्बन पर ही एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 तो आप ये लिखें। और कुछ अलग प्रतिस्थापी जैसे क्लोरो Cl, ब्रोमो Br, आयोडो I, नाइट्रो, कुछ काम के हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, ये प्रतिस्थापी आप लिख लें। प्रतिस्थापी और हमारी बुक में अच्छी तरह दे रखा है नियो, ये वाला 1 2 3 4 5 कार्बन और एक कार्बन पर वैलेंसी फ्री, ये है नियोपेंटिल। नोट कर लें जल्दी से सभी को। आयोडो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, नॉर्मल प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटिल, नियोपेंटिल। अब प्रतिस्थापी के बाद अब आएगा नामकरण, मुख्य जो काम है नामकरण का। देखिए सबसे पहले नामकरण लिखेंगे हम एल्केन का नामकरण। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एल्केन। देखिए
एल्केन का। सबसे पहले एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n+2। CN नीचे थोड़ा नीचे लिख के नीचे करके लिखेंगे NH2n+2। यहां पर N क्या है? संख्या है 1 2 3 4। अब हमें चाहिए इसका अनुलग्न, तो एल्केन का अनुलग्न क्या होगा? दर्शाया हुआ है एन, ANE, एन। यह है एल्केन का अनुलग्न। नामकरण के नियम, एल्केन के नामकरण के नियम क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ये सभी में चलेगा ये नियम। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। साथ में मैं उदाहरण भी लेता चलूंगा। ये कोई कार्बन श्रृंखला है, पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये कोई कार्बन श्रृंखला है। इस कार्बन श्रृंखला का इस कार्बन श्रृंखला में से हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए, यहां से मैंने ये लिया, 2 श्रृंखलाएं बन सकती हैं। पहली तो ये, और दूसरी श्रृंखला ये बन सकती है। इसमें एक और बन सकती है, देखो इधर से। तीन श्रृंखलाएं बन सकती हैं। एक तो ये सीधी 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 वाली, एक यहां से गया मैं और इधर आ गया, और एक इधर से आया पीछे से और इधर आ गया। अब इसमें देखना है सबसे लंबी कौन सी है। इसमें काउंट करते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन आए। दूसरी वाली में 1 2 3 4 कार्बन, और तीसरी में भी 1 2 3, एक में 5 कार्बन आए, एक में 4 और एक में 4। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसमें है? इस 5 वाली में। तो सबसे सही श्रृंखला कौन सी होगी? पहली वाली। बाकी 2 हटा देता हूं मैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन हो गया, अपना पहला काम हो गया। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। दूसरा है अंकन, नंबरिंग। अब देखिए, अंकन में क्या देखना है कि सबसे पहला अंकन का पहला नियम होगा, क्या करना है कि ऐसे उस साइड से अंकन करना है, उस तरफ से अंकन करें जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। इस उदाहरण में तो एक ही प्रतिस्थापी है, इसलिए कहीं से कर लो। देखो, मैंने यहां से किया अंकन 1 2 3 4 और 5। प्रतिस्थापी कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप। अभी लिखाए थे। मेथिल कौन से नंबर पर आ रहा है? 3 नंबर पर। इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 5। इधर से प्रतिस्थापी कहां आ रहा है? 3 पर। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापी का एक दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। इस बार मैं कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं करूंगा, सिर्फ सी 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 ही लिख के छोड़ दूंगा। देखो, एक यहां पर प्रतिस्थापी लगा हुआ है और एक यहां पर प्रतिस्थापी लगा हुआ है। 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों ही क्या है? मेथिल।
सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चेन बताइए कौन सी होगी? हाँ, ये सीधी वाली होगी, यही होगी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया हमने, पहला नियम हो गया। दूसरा है अंकन, उस तरफ से करना है जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता हो। देखिए अब पहले मैं इधर से करके देखता हूं, 1 2 3 4 5 6। देखो प्रतिस्थापी कितना मिला है? 2, पहले 2 मिला है और फिर 4 मिला है। ठीक है, तो सबसे कम अंक मिला है 2। इधर से करके देखता हूं मैं अब, 1 2 3 4 5 और 6, कितना मिला है? 3। यहां पहले 2 मिला था, अब 3 मिला है। 3 और 5, 2 और 4 मिले थे पहले। इसका मतलब पहले वाली जो हमने नंबरिंग करी है वो सही है, दूसरी वाली सही नहीं है। तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। अब देखिए दूसरा नियम, यदि प्रतिस्थापी अलग अलग हैं, जैसे एक तो लगा हुआ है CH3 और एक लगा हुआ है C2H5, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। देखिए यदि प्रतिस्थापी और ये समान पोजीशन, तो क्या करना है? अंकन उस तरफ से करना है जहां से अल्फाबेट में, जहां से अल्फाबेट में प्रतिस्थापी पहले आने वाला, अल्फाबेट में जो प्रतिस्थापी पहले आता है, अल्फाबेट में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। समझ में आ गया होगा? मिथाइल और इथाइल, मान लो दोनों समान समान आ रहा है। उदाहरण देखो, यहां पर तो मैंने लगा दिया इथाइल और यहां पर लगाया मैंने मिथाइल। अब देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल, इधर से करें 1 2 3 4, 4 पर इथाइल, 4 पर ही तो मेथिल आ रहा है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये रहा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। नंबरिंग दोनों तरफ से करके देख रहा हूं मैं, पहले यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 4 पर कौन आया? CH3, 4 पर मेथिल, और ये है CH2 CH3, 6 पर एथिल। अब इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 4 पर आया एथिल और 6 पर आया मिथिल, तो दोनों तरफ से बराबर था। इधर से करें तब ये पहला प्रतिस्थापी 4 नंबर पर था और इधर से भी पहला प्रतिस्थापी 4 नंबर पर था। तो हमें पहले नंबरिंग किसको देनी पड़ेगी? इथाइल को। तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। ये होगा अंकन। अब देखिए अंकन के बाद अंकन हो गया और अब अपना काम पूरा हो गया। अब हम आराम से नाम लिख सकते हैं। ये हटा देता हूं ऊपर से, सामान्य सूत्र हटा दिया मैंने और इसका अनुलग्न हटा दिया। देखिए अब उदाहरण ले रहा हूं मैं, जिसका नाम आप देंगे, आराम से दे सकेंगे आप नाम। सबसे पहला है CH4। सबसे पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। एक ही तो कार्बन है इसमें, इसकी क्या श्रृंखला चयन करनी है? इसी का चयन कर लिया हमने। इसके बाद अंकन हो गया और इसके बाद तीसरा जो अपना काम आएगा, अब तीसरा काम आएगा पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ करके नाम लिखना। पूर्व लग्न से पहले प्रतिस्थापी का नाम
एवं पूर्व लग्न के बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? अनुलग्न। अनुलग्न जोड़कर नाम लिखना। बस इतना सा काम बचा है। अब पहला उदाहरण CH4। कितने कार्बन है श्रृंखला में? श्रृंखला बनाई मैंने, श्रृंखला बन गई, नंबरिंग कर दी 1। कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं। अब देखिए पूर्व लग्न प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी है ही नहीं तो कोई नाम नहीं आएगा। नाम का सूत्र बना देता हूं मैं। देखो सबसे पहले आप इस सूत्र से भी नाम दे सकते हो, कुछ भी पता नहीं हो फिर भी। प्रतिस्थापी प्लस प्रतिस्थापी प्लस पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। बस नाम आ जाएगा। प्रतिस्थापी कैसे आएंगे? अल्फाबेट में, अल्फाबेट क्रम, अल्फाबेट के क्रम में प्रतिस्थापी, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। बस 3 चीज पता है आपको। देखिए प्रतिस्थापी कोई नहीं है इसलिए कोई नाम नहीं आएगा। पूर्व लग्न कितने कार्बन है? 1। एक कार्बन क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ मैथ। एक कार्बन को मैथ बोल दिया। अब देखिए CH4 मैथ, इसमें सभी एकल बंध है। इसकी संरचना दो कैसी होती है? अरे इसमें दूसरा कार्बन ही नहीं है तो द्विबंध कहां से आएगा? दूसरा का एक ही कार्बन है। इसके बाद एक एकल एकल बंध वाला तो क्या आएगा? एन प्लस एन बराबर नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथेन। ये आपको नाम लिखना आ गया। दूसरा उदाहरण CH3 देखिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। नंबरिंग 1 2। कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, हट गया। पूर्व लग्न कितने कार्बन है? 2 कार्बन का पूर्व लग्न एथ। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध कैसा है? एकल बंध एन प्लस एन, क्या नाम बन गया? एथेन। नाम हो गया बस। अगला एक उदाहरण आप लिख लें, CH3 CH2 CH3। ये उदाहरण लिख लिया आपने। CH3 CH2 CH3। और इस उदाहरण को करें थोड़े से ब्रेक के बाद, फिर हम मिलते हैं।
ब्रेक से पहले हम नाम लिख रहे थे, एल्केन का नामकरण। दो उदाहरण हमने कर लिए थे, एक CH4 का और दूसरा कर लिया था CH3 का, और तीसरा मैं आपको देके गया CH3 CH2 CH3। इसका नाम आपने लिख लिया होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। दूसरा काम अंकन, कोई प्रतिस्थापी नहीं है इसलिए कुछ नहीं सोचना कहां से करना है, 1 2 और 3 अंकन हो गया। अब प्रतिस्थापी नहीं है तो प्रतिस्थापी छोड़ दो, छोड़ दिया। पूर्व लग्न, कितने कार्बन है, 3। पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर दिया जाएगा, 1 2 3 कार्बन। 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप। प्रॉप लिख दिया। प्लस अनुलग्न, कार्बन कार्बन के बीच में ये बंध लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी एकल बंध है, एक बंध, यहां भी एकल बंध। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल एकल बंध होता तो क्या आएगा, एन, और दोनों को मिला दो तो क्या बन गया, प्रोपेन। सबका सही होगा, चेक कर लिया सबने। आगे देखिए और उदाहरण देखिए, इसमें हम जितने ज्यादा उदाहरण करेंगे उतना ही हमें अच्छा समझ में आता जाएगा। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, नाम लिखिए आप, मैं उदाहरण लिखता जा रहा हूं। CH3 CH2 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 CH3। एक 2 CH3 3, लिखो नाम। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, हो गया। प्रतिस्थापी देखें, कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है क्या, श्रृंखला के बाहर जो बच जाएगा वो प्रतिस्थापी होगा, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। अंकन करें, 1 2 3 4 हो गया। प्रतिस्थापी नहीं है, प्रतिस्थापी छोड़ दिया। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। अनुलग्न सभी एकल बंध हैं, अनुलग्न क्या होगा, एन, और दोनों को मिला दो। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या, इस श्रृंखला के बाहर जो बच जाएगा वो प्रतिस्थापी होगा, कुछ नहीं दिख रहा। नंबरिंग कहीं से भी कर दें हम, इधर से कर देता हूं मैं, 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद आता है नामकरण। प्रतिस्थापी नहीं है, छोड़ दिया प्रतिस्थापी, कुछ नहीं है। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न इससे आएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लिखा हुआ है उधर ब्यूट, ब्यूट प्लस अनुलग्न एन, नाम क्या हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सबका, ब्यूटेन। ऐसा ही इसका देखो, इसका करो जल्दी से। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, पहला काम हो गया। नंबरिंग, कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या, नहीं है, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग हो गई, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सारे सिंगल बंद एकल बंद है तो एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। अब इसका देखिए वही तरीका सेम, 3 स्टेप लगाने हैं आपको, 1 2 और 3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, ये लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबको पता लग रही है यही होगी, क्योंकि अगर मैं इधर आ गया इस वाली तरफ तो 3 ही रह जाएंगे। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, इसमें एक श्रृंखला और बन सकती है, वो भी 4 की रहेगी। देखिए इधर से बना देता हूं मैं, दोनों में नाम सेम आएगा, ये लो
पहली वाली श्रृंखला ये रही और दूसरी वाली श्रृंखला ये है। पहली वाली से मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 पर एक प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको, देखो इस श्रृंखला के बाहर बच गया, ये मेन श्रृंखला ये थी, इसके बाहर बच गया, तो 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक प्रतिस्थापी है इस वाली श्रृंखला फर्स्ट से। सेकंड श्रृंखला से मैं देख रहा हूं, सेकंड श्रृंखला से अगर मैं देखता हूं, देखिए नंबरिंग कर रहा हूं मैं यहां से 1 2 3 4। 2 पर क्या दिख रहा है एक आपको मिथाइल, इसलिए आप कोई सी भी बना लें नाम सेम आएगा। इधर से बना लें तो भी वही आएगा और इधर से बना लें तो भी वही आएगा। तो मैं ये पहली वाली ले लेता हूं, दूसरी हटा देता हूं, मैं कंफ्यूज करेगी इसलिए हम एक से ले लेंगे। नाम मैं दोनों से लिख के दिखा दूंगा आपको, दोनों से नाम सेम आता है कि नहीं। देखिए पहला काम मुख्य श्रृंखला का चयन, दूसरा काम अंकन प्रतिस्थापी को देखते हुए, तीसरा काम नाम सूत्र के हिसाब से प्रतिस्थापी। देखो 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पर मिथाइल, 2 डैश मिथाइल, ये डैश का और कॉमा का नियम मैं अभी लिखा देता हूं आपको। 2 डैश मिथाइल, 2 पर मिथाइल, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, पूर्वलग्न हो गया, अनुलग्न क्या है एन, नाम क्या बन जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जहां आपने नियम लिखे हैं वहां पर एक नियम और आप लिख लें, अभी छोटा सा नियम है। नियम क्या होगा, संख्याओं के बीच में अगर 2 संख्याएं हैं तो संख्याओं के बीच कॉमा लगाएंगे एवं संख्या व शब्द के बीच हाइफन डैश जिसको हम बोलते हैं, हाइफन लगाएंगे। हो गया। इसके बाद उदाहरण देखिए, यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, अगला नियम 5वां इधर लिख देता हूं मैं, यदि आप कंटिन्यू चलते रहें, उदाहरण के बाद सीधा ये लिखें, 4 लिखें पहले और फिर 5 लिखें, सारे आपने लिख लिए उदाहरण, उदाहरण के बाद नियम नंबर नेक्स्ट और नियम नंबर नेक्स्ट। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो एक जैसे होने चाहिए सारे। एक से अधिक प्रतिस्थापी कैसे हैं वो एक जैसे, जैसे 2 मिथाइल हैं 2 इथाइल हैं तो क्या करेंगे, तो एक के लिए तो कुछ लगाना नहीं है, 2 के लिए क्या लगाना है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इस तरह से वर्ड यूज करेंगे हम और इसको अल्फाबेट में काउंट नहीं करेंगे। जो अल्फाबेट आएगा उसमें ये काउंट नहीं होगा। 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका चलता रहेगा आगे 10 तक।
अब इसका उदाहरण लेते हैं। देखिए पूरा कर देता हूं मैं। CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH3। ये हाइड्रोजन मैंने सिर्फ संयोजकता को पूरा करने के लिए लगाए हैं, अलग से कोई इसका मतलब नहीं है, इनकी संयोजकता को पूरा किया है बस कार्बन की। CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH3। पहला काम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, ये हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम नंबरिंग, अंकन। अब देखिए यहां आपका जो नियम है, जो हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापी को कम मिलना चाहिए, वो काम आएगा। इधर से मैं कर दूंगा, इधर से किया मैंने 1 2 3 4 5 6, इधर से किया तो प्रतिस्थापी को 4 नंबर आया, सबसे पहले प्रतिस्थापी को, फिर 5 आया। इधर से करूं तो करता हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इधर से आया 2, सबसे पहले 2 आया, फिर 3 आया, तो कम अंकन उधर से आया, तो ये नीचे वाला अंकन जो किया ये सही नहीं है, ऊपर वाला जो किया है वो सही है। मुख्य श्रृंखला का चयन पहला काम हो गया, 3 काम है, 1 2 3। मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद दूसरा काम है अंकन, अंकन हो गया। तीसरा काम है नाम लिखना। सबसे पहले प्रतिस्थापी, देखिए 2 प्रतिस्थापी हैं, एक CH3 और दूसरा भी CH3। तो प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं हम, CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल। कितने, 2, 2 के लिए वर्ड यूज होगा डाई, तो मैंने लिखा डाई मेथिल। 2 मेथिल है, डाई मेथिल। कार्बन कितने हैं, 6 को क्या बोलते हैं हम, देखिए इधर से हेक्स। 6 का पूर्व लग्न होगा हेक्स, ठीक है। अब इनकी स्थिति भी दिखानी पड़ेगी कि जो डाई मेथिल लगे हुए हैं ये कौन कौन से नंबर के कार्बन पर लगे हुए हैं। अभी दिखाता हूं मैं, देखो डाई मेथिल हेक्स प्लस, सभी एकल बंध है, तो क्या नाम क्या आ जाएगा, एन। अब इनकी स्थिति देखिए, पहला मेथिल लगा है 2 पर और दूसरा मेथिल लगा है 3 पर, तो यहां पर देखो 2,3 डैश 2,3 डाई मेथिल हेक्स प्लस एन। अब पूरा नाम लिख देंगे इसको, 2,3, इसको जोड़ के लिखना है बस, 2,3 डाई मेथिल हेक्सेन, इसका सही नाम हो गया, ठीक है। लिख लें इसको फटाफट से। और कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करने हैं। ये एल्केन का नामकरण पूरा हो गया आज। पहला उदाहरण देखिए, मैं संयोजकता पूरी नहीं कर रहा हूं, आपको घबराना नहीं है। जहां भी आपको चिंता लगे तो उतने कार्बन की 4 संयुक्ता करते हुए हाइड्रोजन लगा दें। पहला उदाहरण, इसकी देखो 1 हो रही है, 3 में से 3 हाइड्रोजन लगा दें, 2 हो रही है 2 लगा दें, ऐसे लगा दें। आप सिंपल इनके नाम लिखें, बस नाम लिखने पर ध्यान दें अभी। कुल 4 उदाहरण लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4। इन चारों उदाहरणों को आपको करना है और करने के बाद अगली क्लास में इनका मैं आंसर आपको बताऊंगा।
धन्यवाद।